Hello everyone, my name is CS Sunil Kaushik. I hope you and your family is safe in this COVID time. आज गवर्नमेंट ने एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन इशू की है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग। नोटिफिकेशन नंबर 682/2020 डेटेड 21 अगस्त 2020। इस नोटिफिकेशन से पहले मैं आपको इसका ऑब्जेक्टिव बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन में आधार ऑथेंटिकेशन क्यों लेके आई है। सबसे पहले अभी क्या हो रहा था कि बहुत सारे जीएसटी के फ्रॉड पकड़े जा रहे थे। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि न्यूज़पेपर में पता चलता था कि आज 500 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड पकड़ा गया है, 4000 करोड़ का इनपुट टैक्स क्रेडिट का फ्रॉड पकड़ा गया है। वो फ्रॉड होने के रीज़न क्या थे, ये ओरिजिनेट कहाँ से हो रहे थे। पहले क्या होता था कि जो ये फ्रॉडस्टर होते थे वो पूरी प्लानिंग करके रखते थे। उस केस में वो क्या करते थे, वो अपने माली, ड्राइवर, लेबर, कबाड़े वाले से उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लेते थे, उनको 100-200 रुपये देते थे। एंड देन उसके बाद क्या करते थे, फिर वो उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड के बेस पे फर्जी या फेक जीएसटी फॉर्म्स रजिस्टर करा देते थे। एक एक स्टेट में मतलब ऑल ओवर इंडिया एक ही बंदे के नाम पे 5-5, 10-10 फर्म रजिस्टर करा देते थे और उस हिसाब से वहाँ पे एंट्रीज घुमा के करोड़ों का फ्रॉड कर रहे थे। जब गवर्नमेंट ने इन फ्रॉड वाली फर्मों को पकड़ा तो तब निकल के आया कि ये जो फर्में रजिस्टर हो रही हैं ये माली के नाम पे, कबाड़े वाले के नाम पे, लेबर के नाम पे बन रही है, जिनको पता ही नहीं है कि उनके नाम पे फर्म रजिस्टर है। तो फिर इस चीज़ को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने अब क्या किया है, पहले आधार ऑथेंटिकेशन नहीं होती थी, अब क्या किया है इस नोटिफिकेशन के थ्रू कि गवर्नमेंट ने 2 केसेस बना दिए हैं। आपको अगर आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से जाते हो, उस केस में क्या होगा, आपको अपना आधार प्रॉपरली ऑथेंटिकेट कराना होगा। आधार ऑथेंटिकेट जब होगा तो आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा एंड देन वो ओटीपी के थ्रू वो वेरीफाई होगी, देन आपकी एप्लीकेशन सबमिट होगी उसके बाद आपकी। तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि जिस बंदे के पास में अब ओटीपी जा रहा है उस बंदे को पता है कि मेरे नाम पे फॉर्म रजिस्टर हो रही है, सारी चीज़ हो रही है, तो यहाँ पे फ्रॉड के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे और जो एक फेक जीएसटी फॉर्म्स जो बन रही थी वो बहुत अब कम हो जाएंगी। अब सेकंड केस जो उन्होंने बोला, अगर कोई पर्सन आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस से नहीं जाता है और या उसका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, तो उस केस में क्या होगा कि गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर आएगा, आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस को प्रॉपरली वेरीफाई करेगा, विजिट करेगा और चेक करेगा कि आपका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। देन उसके बाद आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन दिया जाएगा। पहले क्या होता था, पहले आपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिया, अगर उन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो प्रॉपर ऑफिसर के पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो चेक कर पाए। देन विद इन 3 डेज के अंदर सिस्टम पहले ऑटोमेटिकली आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्रूव कर रहा था। बट यहाँ पे दूसरे केस में क्या होगा कि आपने जब भी अपनी एप्लीकेशन सबमिट करी है, देन विद इन 21 डेज अगर प्रॉपर ऑफिसर कोई भी एक्शन नहीं लेता है या आपके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की विजिट नहीं करता है, देन उस केस में 21 दिन के बाद आपकी ऑटोमेटिकली अप्रूव होगी सिस्टम के थ्रू। पहले टाइम था 3 दिन, अब टाइम हो गया आपका 21 दिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराते हो। तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास 21 दिन 18 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल गया है कि यहाँ पे आपका जीएसटी ऑफिसर प्रॉपरली प्लान कर पाए और प्रॉपरली सारी चीज़ वेरीफाई कर पाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है ताकि जीएसटी की जो फेक फर्में जो बन रही थी उनको रोका जा सके। तो अगर आपका आधार ऑथेंटिकेशन हो गया है, उस केस में अगर जीएसटी ऑफिसर या कोई एक्शन नहीं लेता है तो उस केस में भी अभी भी 3 दिन के अंदर आपकी फर्म रजिस्टर हो जाएगी। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत बड़ा और बहुत अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट ने, जिससे आने वाले फ्यूचर में जो ये जीएसटी के फ्रॉड हो रहे हैं वो बिल्कुल बहुत कम हो जाएंगे। मैं ये तो नहीं कह रहा कि बिल्कुल कम हो जाएंगे, बट बहुत कम हो जाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियोस का जो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये होता है कि आपको कोई भी चीज़ अगर नई आ रही है लॉ में या कोई भी नोटिफिकेशन आ रही है उसका डिटेल में आपको बताया जाए कि गवर्नमेंट की इसके पीछे इंटेंशन, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव और लॉजिक क्या है। नोटिफिकेशन तो आप कहीं से ही पढ़ लोगे, वो अच्छे से समझ भी लोगे, बट अगर उसके पीछे का अगर आपको ऑब्जेक्टिव और इंटेंशन नहीं पता चल पाई ना तो आपको वो समझ भी नहीं आएगी नोटिफिकेशन।
तो मैं चाहता हूं कि आपको हर चीज का रीजन बताया जाए, डिटेल में चीजें समझाई जाए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।